हमारा जो उम्र है, हम तो पहली बार इस तरह का चुनाव देख रहे हैं। किस तरह का? जहाँ जा रहे हैं वहाँ जैसे बरसात के दिनों में जब नदी में पानी बढ़ जाता है तो पानी के दबाव से बांध टूट जाता है, उसी तरह से ऐसा समय आ गया है कि सब जाति और पार्टी का बंधन टूट गया है, वोट का बाढ़ आ गया है। जिस पंचायत में हम लोग जा रहे हैं, लोग कह रहा है कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा जी 70% यहाँ है, कहीं लोग कह रहा है 80% इस पंचायत में है, कहीं 90% लोग कह रहा है। हम लोग को तो कहीं लड़ाई ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक जितना हम पंचायत में घूमे हैं, माने इस संसदीय क्षेत्र में मोतिहारी के 60% से कम कहने वाला तो अभी तक कोई नहीं मिला है। कहीं लड़ाई नहीं है चंपारण की धरती पर। जैसे बिहार, पूरा बिहार कह रहा है कि हर जगह महागठबंधन जीत रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि पूरा बिहार जीतेगा। उससे सबसे अधिक वोट से हमारा उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा यहाँ से जीत कर दिल्ली जाने का काम करेंगे। आप लोग राधा मोहन सिंह को लोकसभा नहीं जाने देंगे? अब राधा मोहन बाबू का उम्र 80 बरस हो गया है, आखिर उनको क्या ज़रूरत पड़ गया है? वे हो चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हो, ये दोनों का उम्र लगभग 80 बरस हो गया है। सर्टिफिकेट में ये लोग चाहे जितना उम्र छुपा लिए हो 2-4 साल। ये लोग का कहना है कि हम लोग अग्निवीर के तहत 18 बरस में जो जुआ इस देश का नौकरी करने जा रहा है, 22 बरस में रिटायर कर रहा है। 22 बरस के उम्र में नौकरी करने जा रहा है तो 26 बरस में रिटायर कर रहा है। उसको चाहिए भाई 60 बरस तक नौकरी। 80 बरस के आदमी को क्या मजबूरी आ गया कि ये लोग एक बार फिर मौका मांग रहा है? मौका देना है तो देश के युवाओं को दे, तेजस्वी यादव को दे, राहुल गांधी को दे। इन लोगों को मौका की क्या ज़रूरत है? जो अग्निवीर के हमारे युवा है उनको मौका दे, वे लोगों को आगे बढ़ने के लिए समय दें। आप कह रहे हैं कि राजेश कुशवाहा का पूरा वेग है, पूरा हवा बना हुआ है, लेकिन मोदी जी का भी प्रोग्राम अभी होना बाकी है। कहा जाता है कि जहाँ जाते हैं वो पूरा खेल बिगाड़ देता है विपक्ष। बहुत अच्छा बात आप क्वेश्चन कर दिए। यही तो उनके लिए दुर्भाग्य है। पहले लोग कहता था एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने साबित करके दिखा दिया है कि एक बिहारी सब पर भारी, सबों पर भारी। आप देख लीजिए, एक हेलीकॉप्टर से घूमने वाला आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भाजपा के 20 हेलीकॉप्टर से घूमने वाले सारे नेताओं को बिहार के धरती पर धूल चटाने का काम किया है। और मोतिहारी क्या, हो सकता है मोदी जी का प्रोग्राम केसरिया भी लग जाए, ये कोई बड़ा बात नहीं है। उनको तो रोड पर घूमने के लिए तेजस्वी यादव ने मजबूर कर दिया है। आप नहीं देखे हैं, पटना की धरती पर उनको रोड शो करना पड़ा है। मोदी मैजिक समाप्त हो गया, कहीं कुछ नहीं है। एकदम लोग महागठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। यह देश का पुकार है, आम आवाम की आवाज़ है। इस बार कहीं से कोई रोकने वाला नहीं है। वो लोग क्या बोलेगा? हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं इस देश के अंदर, काम करने वालों को जनता वोट देगी, बात बनाने वालों को जनता इस बार माफ़ करने वाली नहीं है। एकदम लहरेगा। चूँकि राधा मोहन बाबू 6 बार यहाँ से सांसद हुए, लेकिन उनके काम की गिनती किया जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत का कृषि मंत्री रहा ये आदमी, और वादा किया था कि मोतिहारी का चीनी मिल हम स्टार्ट कराएंगे। खुद मोदी जी आकर के यहाँ वादा किए थे, और भारत के कृषि मंत्री होकर के साधारण एक काम मोतिहारी का चीनी मिल जो आदमी स्टार्ट नहीं करा सका, उल्टे उस ज़मीन को बांट करके भाजपाइयों ने अपने नाम से लिखा लिया। यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी कुछ लोग जो यह कहते हैं कि नहीं उन्हीं को वोट किया जाए, तथाकथित भाजपा के लोग, यह शर्म की बात है उनके लिए। जो आदमी एक वादा, साधारण काम उनके लिए था, वो पूरा नहीं कर सका तो वो क्या करेगा? हमारे यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप साबित हो चुका है, केसरिया का बौद्ध स्तूप। कई वर्षों से यहाँ खड़ा है यह, लेकिन अभी तक इसका जो विकास होना चाहिए नहीं हुआ। उल्टे इन लोगों ने राम मंदिर का निर्माण यहाँ जो हो रहा है उसका विकास
थोड़े ही दिनों में जिस गति से हो रहा है, सरकारी पैसे से जिसका विकास होना है, बौद्ध स्तूप का अभी तक नहीं हो सका। तो राधा मोहन बाबू इस माने में फिसड्डी साबित हुए हैं 6 टर्म रह करके। इसलिए अब की बार यहाँ की जनता उनको माफ़ करने नहीं जा रही है। जितनी वादाएं हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, चाहे 15 लाख रुपया खाता में आना हो, या किसानों की आमदनी दुगुनी होनी हो, या 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोज़गार की बात हो, एक भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए अब की बार लोग माफ़ करने वाला नहीं है। महागठबंधन का प्रत्याशी संजोग से हमारे डॉक्टर राजेश की अपनी भी खूबी है, जिसके चलते यहाँ के सारे लोग, जैसा कि हमारे अवधेश जी ने कहा, सारा आर्डर टूट गया है। भाजपा का बहुत सारा वोटर जो पिछले दिनों उनके साथ था, वो भी मेरे साथ हैं और हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। हमारा महागठबंधन का वीआईपी का प्रत्याशी भारी से भारी मतों से जीतेगा। सारी बात तो हमारे नेता माननीय अवधेश यादव जी ने बताई है। मैं अवधेश यादव जी के साथ पूरे विधानसभा का भ्रमण कर रहा हूं और स्थिति अभी जो है 30 साल बनाम 5 साल, तो माननीय राधा मोहन सिंह जी ने कुछ नहीं किया है। और 5 साल हमारे विधायक थे राजेश जी, इन्होंने 5 साल में बहुत सारा काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि लोहरगांव में ITI खोले हैं। और दूसरी ये चीज़ कि महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन एकजुट होकर के। पूरे बिहार में सबकी स्थिति मजबूत है, खास करके केसरिया में पोजीशन हमारे माननीय राजेश जी की पोजीशन बहुत बेटर है। और चुनाव बड़ी, उन्होंने कहा था, अभी अवधेश जी ने कहा था, आप जब पूछे कि बांध है, जब सैलाब आता है नदी में तो बांध टूट जाता है, वो बात सही है कि सैलाब टूटने की तरह हो गया। जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, जहाँ भी जा रहे हैं, हम लोग आज बैठे थे, हमारे पार्टी के तो लोग नहीं हैं, नाम नहीं लेंगे कहाँ बैठे थे, किस जगह बैठे थे, लेकिन उन लोगों के अंदर जो उत्साह है कि राधा मोहन सिंह को हराना है। हालांकि हम लोग के पार्टी के लोग नहीं हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह को हराना है, राजेश को जिताना है। और इस तरह की हवा चल रही है। अभी 12 तारीख को नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, रोड शो किए हैं पटना में। 13 को यहाँ पे मुजफ्फरपुर आए थे, यहाँ भी रोड शो किए हैं। आवश्यकता क्या पड़ गई, शायद केसरिया में भी हमारे अवधेश जी ने बताया है कि रोड शो शायद केसरिया में करना पड़े। उम्मीद है कि यहाँ भी रोड शो करना पड़ेगा। चाहे रोड शो हो, चाहे जो शो हो, कोई असर नहीं पड़ने वाला बिहार में। अब बिहार में बढ़िया संख्या से, फुल बहुमत से हमारी मतलब महागठबंधन जीतेगा यहाँ से। और जो हमारे तेजस्वी जी ने वादा किया है, जो 15 लाख का वादा हमारे इन्होंने किया था नरेंद्र मोदी जी ने, वो तो सब फेल हो गया। 5 किलो चावल में चला है 15 लाख रुपया की बात। तेजस्वी जी ने जो हम लोग का मैनिफेस्टो है महागठबंधन का, उसमें देखोगे बहुत सारे चीज़ों का वादा किया है जो सब पे पूर्ण उतरेंगे। और अग्निवीर को समाप्त करने के लिए हमारे महागठबंधन के तमाम नेताओं ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है कि उसको समाप्त करेंगे और परमानेंट जॉब देंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है कि आप लोग आते हैं और इस मौका से हम लोगों की बात को चलाते हैं। अनुमान तो पूरा लग चुका है, अभी कह देंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। केसरिया विधानसभा में कहीं भाजपा का वोटर दिखाई नहीं दे रहा है। गांव समाज रोड पर पहले कुछ गमछो लेके घूमता था लोग, जो भाजपा का चिन्हासी वाला, वो अब कहीं रोड पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब जहां हम लोग जा रहे हैं वहां सिर्फ आरजेडी का गठबंधन का जो लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, वहीं है जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भाजपा के नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर रोड शो कर लें। अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे माननीय सांसद इस केसरिया की धरती पर बौद्ध स्तूप पर बैठ करके हमसे डिबेट कर ले। अगर उसमें दम है तो अपने चैनल के माध्यम से उन तक इस खबर को पहुंचा दीजिए। 1 लाख वोट से केसरिया विधानसभा से हम चुनाव जीत कर नहीं दिखाए तो आप कहिएगा कि अवधेश यादव राजद का कार्यकर्ता सही नहीं है और वह काम नहीं किया है क्षेत्र में। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और वो बात बनाने वाले लोग हैं। काम पर लोगों ने भरोसा किया है। निश्चित केसरिया की जनता 1 लाख वोटों से डॉक्टर राजेश कुशवाहा को जिताने का काम करेगी। डॉक्टर राजेश कुशवाहा केसरिया के लिए नेता नहीं, केसरिया का बेटा है और केसरिया का नेता बनकर नहीं, केसरिया का बेटा बनकर के काम करेगा। यह केसरिया की जनता बोल रही है। उस जनता मालिकों को हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस
उम्मीद से लोग वोट देना चाह रहा है, जो आशीर्वाद उनको दे रहा है वो अब माने हम लोग अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। उस तरह का जन सैलाब केसरिया में उमड़ पड़ा है। पूरे केसरिया विधानसभा से फिर आपको आश्वस्त करते हैं कि 1 लाख से ऊपर वोटों से हम लोग सिर्फ केसरिया विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। जी, आज हम केसरिया के जो हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट डॉक्टर राजेश कुमार जी का कार्यालय का उद्घाटन होगा, वहाँ पे आए हुए हैं। मैं आम आदमी पार्टी जिला प्रवक्ता मोतिहारी आज आपको कहना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता थे केजरीवाल जी, उनको गलत ढंग से जेल भेजा गया था और ये भाजपा सोच रही थी कि जब तक चुनाव है उनको अंदर रखा जाएगा, लेकिन ईश्वर परमात्मा अल्लाह को नहीं मंजूर था और यही मंजूर था कि भाजपा को हराना है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे नेता को रिहाई दे दिया है, बेल दे दिया है, क्योंकि आने वाले समय में भाजपा का बिल्कुल अंत है। इसी जेल से अगर वो आए हैं, इसका संदेश यही जा रहा है कि हमारे भाजपा का इस बार अंत है, 400 पार नहीं, उसका अंतिम लास्ट उसका वक्त है और इसके बाद भाजपा आएगी नहीं और इंडिया से भाजपा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से तो कोई है ही नहीं है, इंडिया छोड़ के कोई लोग ये नहीं रहा है। हाँ, एकदम जीत रहे हैं, एकदम ठोक बजा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मोदी जी विकास किए होते तो वह रोड पर नहीं उतरते, और मोदी जी राम जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और उनके जो सांसद है वह मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। काम पर कोई वोट नहीं मांग रहा है। जनता काम पर वोट देगी, नाम पर किसी का वोट नहीं देगी। राम जी के नाम पर भीख मांगा जाता है, वोट नहीं मांगा जाता है, समझे। जनता अब जान चुकी है, यह बेरोजगारी से परेशान है, भूखमरी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, गरीबी से परेशान है। इसमें मोदी जी सब कुछ काम किए हैं? कोई काम नहीं किए हैं। ना बेरोजगारी पर किए हैं, कुछ काम किए हैं? नहीं किए हैं। सब चीज़ मतलब कि खराब कर दिए। जब से आया है देश पर तब से तबाह है देश, पूरा परेशान है देश। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सिर्फ जनता को उलझा कर रखे हैं। 400 पार, 400 पार, क्या 400 पार? 400 उनके हाथ से पार हो गया, खत्म। उनके हाथ में 400 है नहीं।